वेलकम व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बटरफ्लाई विद मी। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डे 1 के लिए जो मैंने शीर खुरमा बनाया था उसकी रेसिपी। मज़ेदार सा शीर खुरमा आपके साथ में शेयर कर रही हूँ और साथ ही ब्रेकफास्ट टेबल तैयार है। माशाल्लाह ईद की तैयारियां भी हो जाती हैं, सारी प्रेपरेशन भी होती है, लेकिन शीर खुरमा के बगैर तो ईद इनकम्प्लीट है। और ये बनाया भी मैंने बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम है लाइफ में। तो चले स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप है, मैंने 1 स्टिक बटर ली हुई है, इसको मेल्ट कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत इजी और सिंपल है। 1 पॉट शीर खुरमा की रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी ये बनती है। इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून कार्डमम पाउडर डाला है और जैसे ही बटर मेल्ट होगी तो इसके अंदर इलायची का बहुत ही अच्छा सा अरोमा जो है प्रोड्यूस होगा। अब इसके बाद मैं इसमें क्रश की हुई सवैयाँ ऐड कर रही हूँ। इसको पहले ही मैंने हाथ से बारीक सा तोड़ दिया था कि ये खाने में भी और भी मज़ेदार और आसान होगी। अब जितनी देर हम यहाँ पे इन सेवियों को रोस्ट करते हैं बटर के साथ, ताकि इसका अच्छा सा कलर निकल आए। और ये ईद से एक दिन पहले चांद रात पे ही मैंने रेडी कर लिया था। अब ये देखिए बटर के साथ जो है बहुत अच्छी तरह से ये इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं और साथ ही थोड़ी थोड़ी सी नरम भी होने लग गई हैं। कुछ देर तक इसको हम इसी तरह से ही कुक करते रहेंगे ताकि इसका कलर जो है ना गोल्डन ब्राउन आए। इसका कलर जब गोल्डन ब्राउन आएगा तो फिर आगे जो है आपकी सवैयों का कलर भी जो है ना शीर खुरमा का वो बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही साथ इसको मैं स्टर भी करते जा रही हूँ। ये बनाते हुए बहुत ही आप इंजॉय करते रहेंगे। ये रेसिपी बहुत अमेजिंग है। जैसे जैसे इसको मिक्स करते जा रही हैं इसका कलर भी आप देखें चेंज हो रहा है। और अब व्यूवर्स इसमें मैं ऐड कर रही हूँ क्रश्ड बादाम और साथ में जितना भी ड्राई फ्रूट है वो। इसमें साथ ही है स्लाइस्ड कोकोनट और थोड़े से डेट्स आप ले सकते हैं या छुआरे इनको कहते हैं। कोई से भी अपनी चॉइस के या जो अवेलेबल आपके पास नट्स होंगे ड्राई फ्रूट्स में से वो सारे आपने ऐड करके साथ में इसको थोड़ा सा कुछ देर के लिए रोस्ट कर देना है। रोस्ट होते ही ड्राई फ्रूट जो है अपना फ्लेवर जो है इसमें प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें ऐड करें अराउंड 6 to 7 कप्स ऑफ मिल्क। अब मिल्क ऐड करने के बाद इसको स्लो फ्लेम पे ना इसको पकने देना है। फिर ये बिल्कुल कंडेंस्ड मिल्क के जैसा इसका टेक्सचर हो जाएगा। अब मैं इसमें हाफ कप के इक्विवेलेंट पिस्ताशियो ऐड कर रही हूँ और अब ये स्लोली इसी मिल्क और सारी चीज़ों के साथ जो है कुक होगा स्लो फ्लेम पे। और आहिस्ता आहिस्ता से सारा फ्लेवर जो है इसका मिक्स होता रहेगा सारी चीज़ों के साथ। और थोड़े से मैंने इसमें क्रश किए हुए पिस्ताशियो अभी ऐड कर रही हूँ। स्लोली कुक होते होते मिल्क का कलर भी चेंज होगा और टेक्सचर भी थोड़ा थिक होने लगेगा। आपने साथ साथ इसको थोड़ा सा स्टिर करते रहना है ओकेजनली। और अब जब ये थोड़ा सा कुक होने लगे तो इसमें यहाँ पे 1.5 कप ऑफ
शुगर ऐड करें हैं। आप अप टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं, अगर कम डालनी है तो कम डाल लीजिए। और ये देखिए इसके ऊपर मलाई कितने मज़े की आ गई है, कितने थिक कंसिस्टेंसी इसकी शो हो रही है। अब इसको थोड़ा और कुक होने दिया है, ऑलमोस्ट 1 घंटे तक जो है इसको पकने दिया है स्लो फ्लेम पे। और अब जो है ये ऑलमोस्ट रेडी है। सारे इसमें जो ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे वो भी बड़ी अच्छी तरह से जो है इसमें फ्लेवर इसका आ गया। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं ज़रूरत तो फिर क्रीम के बगैर भी आप इसको बना लें तो बहुत टेस्टी रहेगा। और ये देखें ज़बरदस्त सा शीर खुरमा रेडी है, इतना डिलीशियस। आपकी ईद का टेस्ट और कलर जो है ना उसको और मल्टीप्लाई कर देगा। यम्मी डिलीशियस शीर खुरमा रेडी है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इसको तो देखते ही फिर से मुंह में पानी आ गया। और आप थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं इसकी। वाह, ये देखिए माशाल्लाह डिलीशियस सा शीर खुरमा रेडी है। और ये मैंने बनाया भी बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, रेसिपी मामा की है, उनकी हेल्प से मैंने बनाया। और देखिए कितना अच्छा सा रिज़ल्ट आपके सामने है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने लवली से कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।